आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, एक बाढ़ सी आ गई है इस खबर को लेकर के कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक जो खबरें चल रही थी वो G20 को लेकर के चल रही थी, बहुत सरगर्मी थी मीडिया में। लेकिन मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद अब एक और मीडिया में एक बाढ़ सी आ गई है इस खबर को लेकर के। लेकिन अब इसमें ख़ास बात यह है, मोनू मानेसर नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी है, जिनको राजस्थान में गो तस्करी के नाम पर उनको जिंदा जला दिया गया था। साथ ही अभी हाल ही में नूह में हुए दंगों को लेकर के उसने एक वीडियो जारी करी थी, उसमें भी उसका नाम आया था कि उसकी वीडियो के बाद में वहाँ का जो है माहौल ख़राब हुआ। वांटेड है, राजस्थान पुलिस उसको काफ़ी दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन वो फरार चल रहा था। ये सारा मामला है और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद शाहिद अली। शाहिद साहब, अभी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी आज की है हरियाणा से, गुरुग्राम इलाके से। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद वहाँ इलाके में जब ये लोगों को पता चला तो उसी के समाज के लोगों ने वहाँ पर अब महापंचायत का ऐलान किया कि हम 5 बजे पंचायत करेंगे और उसमें मोनू मानेसर को छुड़ाने की जो है क्या कोशिशें की जाएंगी। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस बोल रही है कि हम इसको राजस्थान पुलिस को भी सौंप सकते हैं। इस पूरे मामले में कानूनी नज़रिए से आप क्या समझते हैं और क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का कि जिस डिमांड को हम लगातार करते आ रहे थे, बहुत सारी हमने पिटिशन्स भी उसमें लिखी, आज वो दिन आया कि जब पुलिस ने उस पर एक्शन लिया। हालांकि जस्टिस अगर डिले हो जाता तो उसका मतलब नहीं रह जाता। अगर मोनू मानेसर को तभी गिरफ्तार कर लिया होता जब जुनैद नासिर की उसने हत्या की थी, तो शायद ये जो नूह वाला जो कांड हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, ये नहीं होता। क्योंकि इसका जो मेन सूत्रधार है मोनू मानेसर ही है, और जो हमारे देश में जो फ़िज़ा बिगाड़ने की कोशिश हुई वो उसका सूत्रधार वही है। अगर मोनू मानेसर गिरफ्तार पहले हो गया होता तो जो जिस तरह से बुलडोज़ किया गया है मुसलमानों के घरों को चुन चुन करके, जिसमें हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये नस्ल कुशी क्यों नहीं मानी जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें, उस सब का सूत्रधार वो था। आज फाइनली वो एक अच्छा दिन आया है कि जब हमें ये लगा कि हाँ जी, हरियाणा पुलिस भी कोई एक्शन लेना जानती है, और जो लोग इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, उसमें से जो उनकी मेन कड़ी है यानी सरगना, उसको आज उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ कि उसकी ब्रादर के लोग पंचायत कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ कि उसकी ब्रादर के बहुत सारे लोग हमारे भी टच में हैं और जो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो कुछ लोगों के पंचायत करने से मतलब ये नहीं हो जाता कि सारे उसकी ब्रादर के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की अवहेलना करने वाले चंद लोग होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं। जो लोग इस काम को करने वाले हैं वो भी उसके साथ में उसी तरह से क्रिमिनल हैं, उसी तरह से उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए जैसा कि मोनू मानेसर के साथ में हो रहा है। क्योंकि जो एक्म्प्लाइसेस होते हैं, देखिए, एक आदमी ने क्राइम किया, दूसरा आदमी उसका साथी उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लोगों को बरगलाने लगा। तो बेसिकली जो दूसरा आदमी जो उसको साथ में लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वो सीधे सीधे इंटरफेरेंस कर रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, या क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, या पुलिस के सिस्टम में, या इन्वेस्टिगेशन में। तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ा कसूरवार है। तो मेरी डिमांड ये है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये डिमांड कर रहा हूँ कि जितने भी लोग महापंचायत के नाम पर ये जो वहाँ पर ये हंगामा करते हैं और ये देश की फ़िज़ा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करती हैं, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बेसिकली इनके खिलाफ हकीकत में UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग असली देशद्रोही हैं, ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये लोग देश के ताने वाने को तोड़ने का काम करते हैं। और ये आज फिर से जब सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं देश को ताने वाने को तोड़ने की, तो इन लोगों के खिलाफ पुलिस को ज़बरदस्त कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। आप यकीन जानिए, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी की मजाल नहीं है, कोई भी एक भी
पंचायत या महापंचायत किसी क्रिमिनल के फेवर में हो जाए हमारे इस मुल्क के अंदर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है उसको भेज दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अगर राजस्थान पुलिस अगर रिमांड चाहती है तो हम उसको रिमांड भी देंगे, पुलिस को सौंपने की भी बातें की जा रही हैं। अब इसी चीज़ को लेकर के लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इसको दूसरी स्टेट की पुलिस को अगर सौंपा जाता है तो मोनू मानेसर के साथ में कोई भी घटना घट सकती है, उसके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे, इसलिए उसको छुड़ाने की बात या दूसरे राज्य की जो है पुलिस को ना सौंपा जाए, इसकी मांग लोग कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक दूसरी पुलिस की बात है तो पुलिस ही ना, वो भी उसी कानून से चलती है, उसी पुलिस का तो वांटेड है वो, उसी वही कानून है सब जगह। तो कानून तो कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई पुलिस का आदमी है डिपार्टमेंट कानून को हाथ में लेता है तो वो गलत चीज़ है, चाहे अपराधी कोई भी हो। लेकिन उसका इलाज या उसको सज़ा सिर्फ कोर्ट का काम होता है, ऑनरेबल कोर्ट का काम होता है उसको सज़ा देने का, पुलिस का काम नहीं है इस बात को करने का। तो हमें यकीन है कि ये जो तमाम मिथ्या फैला रहे हैं, ये तमाम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि साहब उनको देंगे तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत कार्रवाइयाँ हैं। ये सब एक पुलिस प्रशासन पर यकीन ना करके उसके फेवर में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो एक इतना जघन्य हत्याकांड उसने किया है कि मार करके जला दिया और उसके बाद भी वो पूरी तरह से फ्रीली घूम रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा वाला माफिया हो। देखिए, अगर कानून ने दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी कार्रवाई वक्त रहते कर दी होती तो वो आज इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता कि पूरा देश परेशान है उसको हिंदुस्तान में लाने के लिए। तो जिस तरह के ये क्रिमिनल हैं, कल को मोनू मानेसर भी अगर इसके खिलाफ आज कार्रवाइयाँ नहीं हुई तो हो सकता है फिर ये भी उस तरह के क्रिमिनल बन जाएं कि देश का दुश्मन जा करके किसकी गोदी में बैठेगा नहीं पता। क्रिमिनल्स का कोई मजहब नहीं होता, क्रिमिनल्स का कोई ईमान नहीं होता, क्रिमिनल्स सिर्फ क्रिमिनल्स होते हैं। और जो समाज के ताने वालों को तोड़ें उससे बड़ा क्रिमिनल कौन। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पंचायत के नाम पे, महापंचायत के नाम पर, या ये कि साहब पुलिस में अगर राजस्थान पुलिस में जाएगा तो कुछ एक्शन हो जाएगा या कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के तहत ये काम हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, कानून की मैं बात करूं तो ये इंटरफेरेंस है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जो पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। इन लोगों को पहले गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस ने जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। अभी तक की कार्रवाई में देखा है कि अगर कोई दंगों में या इस तरीके के इल्ज़ामात में पकड़ा जाता है, अगर कोई मुस्लिम समाज से है तो उसके घरों पर बुलडोज़र चलाने का काम किया है सरकार ने। अब एक सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड किया जा रहा है, क्या अब मोनू मानेसर के घर पर बुलडोज़र चलाएगी सरकार या प्रशासन? देखिए, जो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए निकल के आ रहा है कि आप जब अपराधी कोई मुसलमान होता है तो आप कार्रवाई करते हैं, और जब उसका मज़हब दूसरा होता है तो आप कार्रवाई नहीं करते। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए निकल के आ रहा है। हमारा मानना ये है कि बुलडोज़र की किसी भी कार्रवाई किसी के भी ख़िलाफ़ हमारा कानून मान्यता नहीं देता है, हमारा कानून मान्यता नहीं देता है। हमारा कानून सफिशिएंट है लोगों का इलाज करने के लिए, हमारा कानून सफिशिएंट है उनको सज़ा के तौर पर सही करने के लिए, हमारा कानून सफिशिएंट है उनको रिफॉर्म करने के लिए, या उनको कभी कभी डिटेरेंट पनिशमेंट भी हमारे कानून के ज़रिए दिया जाता है। तो इन लोगों का इलाज जो कानून ने बताया है, मैं चूँकि कानून का आदमी हूँ, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, मैं कानून का ही मेरा काम भी है, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कह सकता कि हाँ साहब उसके घर को भी तोड़िए, मैं नहीं कह सकता उस चीज़ को। जो लोग मांग कर रहे हैं उनके लिए क्या कहें? नहीं, मांग करना तो जायज़ है, मांग करने में क्या दिक्कत की बात है। मांग कर रहे हैं क्योंकि जब आप धर्म के नाम पर लोगों के घर तोड़ते हो तो वो लोग भी इस तरह की मांग करते हैं कि साहब मोनू मानेसर पकड़ा गया उनको भी तोड़िए। लेकिन जिस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने ऑर्डर किया, सो मोटो ऑर्डर किया, देख कानून की बात ये होती हो, सो मोटो ऑर्डर किया, कोई गया नहीं उनका पिटिशनर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते, गलत काम है, आप नस्लकुशी की तरह से कार्रवाई कर रहे हो। तो अगर मैं भी वही चीज़ की डिमांड करूंगा तो मुझ में और बाकी उन लोगों में क्या फ़र्क हो जाएगा जो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। यानी जो नस्लकुशी का काम जिन लोगों ने किया, जिन सरकारों ने किया, जिन अफसरान ने किया, तो उस नस्लकुशी का जो काम करने को जब हम गलत कहते हैं, हम किसी के भी लिए अगर उसी डिमांड को करें तो मेरा ख्याल है हम भी एट पार हो जाएंगे, हम उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। हम नहीं होना चाहते हैं, हमें
अपने देश के कानून पर यकीन है, हमें संविधान पर यकीन है, हमें हमारे सिस्टम पर यकीन है। कुछ लोग बेईमान ज़रूर हो जाते हैं, कुछ लोग ज़रूर करप्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, पूरा सिस्टम बेईमान नहीं है। आप यकीन रखिए, इनके इलाज कल भी हुए हैं इन अपराधियों के, आज भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी होंगे। देखिए, जिस तरीके से अब एक माहौल बनाया जा रहा है आज से ही, जब से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, तो ये बात तो तय है कि उसकी गिरफ्तारी की मांग मुस्लिम समाज या जो पीड़ित लोग थे वो लगातार कर रहे थे। तमाम लोग जो है मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन अब उसको छुड़ाने वाले जो लोग हैं वो भी अब सड़कों पर उतरेंगे, महापंचायत करेंगे, जिससे कि वो इससे पहले करते आ रहे हैं। नूह में हमने देखा दंगों में जो आरोपी पकड़े गए, जाकर के जो है लोगों ने थानों पर प्रोटेस्ट किया उनको छुड़ाने के लिए, जिन्होंने मस्जिद में जाकर के एक इमाम की हत्या की, उनको छुड़ाने के लिए उनके बचाव में जाकर के थानों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो शायद साहब सवाल यही है कि अगर ये कार्रवाई हुई है और लोग, एक पक्ष होगा जो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का विरोध करेगा और एक पक्ष वो जो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, अब इनमें आपस में क्या फिर टकराव होगा, क्या होगा? अगर ऐसा बनता है तो इसमें लोग क्या एहतियात रखें या क्या कदम उठाएं कानूनी नज़रिए से? जो भी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मुखालफत करेगा या करता है, वो भी मोनू मानेसर का एसोसिएट ही है, वो भी उसका एक एम्प्लॉइज है। उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस को वही सज़ा देनी चाहिए, वही सेक्शन लगाने चाहिए जो मोनू मानेसर के ख़िलाफ़ लगाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि मज़हब के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि उसके मज़हब के लोग, जिस मज़हब को पता नहीं उसका कोई मज़हब भी है नहीं, क्रिमिनल का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन वो जो दुनियावी एतवार से जिस मज़हब को बिलोंग करता है, उस मज़हब के लोगों को हमने वहाँ पर पंचायतें करते देखा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, पीस के लिए, जो नूह के मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। हाँ जी, हम खड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो इनकी गिरफ्तारी की मुखालफत करते हैं, हमारी डिमांड ये है कि उनको भी गिरफ्तार करके मोनू मानेसर के साथ ही जेल में डालना चाहिए। जो चार्जेस, जो FIR मोनू मानेसर के ख़िलाफ़ है, उसमें उनके एक एम्प्लॉइज के तौर पर वही FIR इनके खिलाफ होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर पुलिस या प्रशासन या शासन अगर ये हकीकत में चाह ले कि क्राइम नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी हालत में ना मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की कोई मुखालफत कर पाएगा, ना किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ले पाएगा, ना इस जो सोशल फैब्रिक है एकता की उसको कोई तोड़ पाएगा। ये दिक्कत कहाँ पर हो जाती है? दिक्कत यहाँ पर हो जाती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की ईंधन है कि दंगा होगा, समाज टूटेगा, तो उसकी पार्टी को वोट मिलेंगे, ईंधन मिलेगा उसकी पार्टी को। हो सकता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में शायद अब चेंज आ जाए, हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हों, जिसकी वजह से हुई है गिरफ्तारी हुई है। हमें यकीन है कि चूंकि मैंने कैसे कहा अच्छे अफसरान भी है, हो सकता है कि सरकार अभी भी नहीं चाहती हो, सरकार के अफसरान अभी भी नहीं चाहते उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन जो ईमानदार अफसरान हैं उन लोगों ने गिरफ्तारी कर ली हो। तो हमें यकीन रखना चाहिए कानून के ऊपर, हमें यकीन रखना चाहिए अपने सिस्टम के ऊपर। कोई एक आदमी, दो आदमी ख़राब होने से सिस्टम ख़राब नहीं हो जाता। ये कहावत ठीक है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, जो कानून हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत मजबूत हैं। और वो मजबूती की वजह ही है कि हमारा देश लगातार तरक्की करता जा रहा है। देखिए, जब इंस्टीट्यूशन फेल होती हैं तो पूरा मुल्क भी ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस फेल हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और उसके 5-6 टुकड़े और होने के कगार पर है। हमारे जो मुल्क लगातार तरक्की कर रहा है उसकी वजह सिर्फ ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो देशद्रोही लोग हैं, जो गलती से सरकारों में भी आ जाते हैं, जो गलती से और बहुत अच्छे ओहदों पे भी आ जाते हैं, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो देश को नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ का सिस्टम बहुत मजबूत है। तो आप भी यकीन रखें, हमें भी यकीन है, और मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खुदारा कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। देखिए, जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हो तो आप बैक बेंचेस पर चले जाते हो। आप यकीन रखिए, हम जिस मज़हब को बिलोंग करते हैं, इस्लाम को, अल्लाह का शुक्र है, वो मज़हब हमें सिखाता है
कि आप पे चाहे कितना भी जुल्म क्यों नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए, सच्चाई का साथ मत छोड़िए। ना सच्चाई का साथ छोड़िए, ना सच्चाई का रास्ता छोड़िए, और ना ज़मीन में किसी भी तरह का फसाद करिए। तो ज़मीन में फसाद करना अगेंस्ट इस्लाम है हर तरह से। तो इसलिए आप जो कानून हमारा है उस पर यकीन रखिए, अच्छे अच्छे वकीलों की मदद लीजिए। अगर आपको दिक्कत है, कोर्ट्स में जाइए, पिटिशंस फाइल करिए, प्रोटेस्ट करिए, जो डेमोक्रेसी हमें हक देती है, हर तरह से करिए, कोई मसले की उसमें बात नहीं है। बट कानून को अपने हाथों में मत लीजिए, और यकीन जानिए कि इस फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिशें आज से नहीं हो रही। 1857 से जब पहला गदर हुआ था, पहला गदर कामयाब हो गया, लेकिन किसी तरह से ब्रिटिशर्स ने उनको काबू कर लिया। और उसके बाद जो एक कमेटी बनाई थॉम्पसन की अध्यक्षता में, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि इस देश के सोशल फैब्रिक को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आप तोड़ दीजिए, इस देश में आप राज करते रहेंगे। 1861 में वो रिपोर्ट आई और उस पर ब्रिटिश सरकार चली है। तब से ये आज तक कोशिश चली आ रही है कि इस ताने वाने को हम तोड़ दें, लेकिन ताना वाना आज भी बरकरार है और इंशाल्लाह हमेशा बरकरार रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत शाहिद अली साहब बात करने के लिए। देखिए, ये नफ़रत फैलाने वाले लोग मुल्क के अंदर मौजूद हैं और ये हर जगह मिलते हैं और इनका काम ही नफ़रत फैलाने का होता है। लेकिन अब सवाल यही है, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर की गिरफ़्तारी की है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है, अगर राजस्थान पुलिस उसको मांगती है तो क्या हरियाणा पुलिस उसको सौंपेगी? और अगर सौंपती है तो लोग इसमें क्या एतराज़ उठाएंगे या क्या आवाज़ उठाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।